एपिसोड की शुरुआत में जो लिटिल गू और अपना जू फैन होता है कहीं जा रहे होते हैं, बोलो कि बाकी लोगों के पास जा रहे होते हैं। और जो लिटिल गू होता है बोलता है कि डैड, आप अभी तक सिर्फ फिफ्थ स्टेज के लिए परफॉर्म हेवन स्टेज पे क्यों हैं? आप में अभी तक जो बाकी ड्रैगन सोल है उसको कंबाइन नहीं किया गया। और यहाँ तक कि जो अर्थवॉर्म था पहले वाला, वो भी रेडियंट स्टेज का एक्सपर्ट था। तो फिर आप अभी तक इतने स्टेज पे क्यों हैं? तो जो जू फैन होता है वो बोल रहा है कि जो कल्टीवेशन है वो धीरे धीरे होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है। और जहाँ तक बात है, भले मैंने सारे ड्रैगन वीन्स को अपने कब्जे में ले लिया है, फिर भी इतना आसान नहीं है कि मैं इतनी आसानी से किसी स्टेज पे पहुँच सकूँ, है ना। और वैसे भी अगर मैं अभी थर्ड स्टेज पे पहुँच भी जाऊँ ना, तो जो भी मेरा फाउंडेशन है वो इतना बेकार होगा कि मैं अपनी जो फ्यूचर कल्टीवेशन चालू ही नहीं कर सकता हूँ। और जो मेरा फाउंडेशन कभी भी वैसे भी अच्छा था ही नहीं, तो मेरे को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपनी जो फ्यूचर कल्टीवेशन के लिए आगे बढ़ते रहना होगा। और तुम्हें पता है, अगर मैं अपनी जो कल्टीवेशन है उसको कुछ चीज़ों के ऊपर बांध दूँ ना, तो जो मेरा कल्टीवेशन है एकदम लिमिटेड हो जाएगा। इसलिए मैं जो ड्रैगन सोर्स है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहता हूँ और उनको सिर्फ अपने इक्विपमेंट की तरह देखना चाहता हूँ, ना अपनी अपॉर्चुनिटी की तरह। और जो अपना जूफ है ना वो बोलता है कि तो जहाँ तक बात है, जो कल्टीवेशन है वो उधर कोई भी तरह की शॉर्टकट नहीं होती। बस जो सबसे तेज पाथ होता है ना, वही सबसे अच्छा शॉर्टकट माना जाता है। तो अपना जो लिटिल वो होता है बोलता है, पर जो अर्थ मोम था ना वो कुछ ज़्यादा ही मुश्किल था उसको मारना। यहाँ तक कि मैंने अपनी असली फॉर्म में चला गया, उसको लात भी मारा, पर हरामी साला अभी तक मरा नहीं, पता नहीं क्यों। और आपको ना उसको जो बुद्धि रूट था ना, लिक्विड देना नहीं चाहिए था। तो अपना जू फैन बोला नहीं, हमको देना ही पड़ता, क्योंकि जो 9 ड्रैगन डायमंड बॉडी है ना, उसको पूरी तरह कंबाइन होने के लिए उसकी ज़रूरत होती है। और अगर उसके पास, उस हरामी के पास वो ना होता ना, तो वो जो वॉर है अभी तक चालू भी नहीं करता। और अगर अपना वॉर चालू नहीं करता, जो एम्परर है वो भी अपना काम आगे बढ़ाता ही नहीं। और अगर ऐसा नहीं होता ना, तो ऐसा सोचे तो जो जो तुम अभी तक अपने जो प्रॉमिस, अपने जो ओथ के पीछे जो ओथ को ख़त्म कर चुके हो ना, वो भी अब तक हो नहीं चुका होता। इसलिए हर चीज़ ज़रूरी होती है ना लिटिल गू। और तुम्हें याद रखना, तुम्हें अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखना चाहिए जब तुम सोचते हो। तो अपना लिटिल गू बोलता है, डैड, पर इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा क्या? और अगर हम दोनों साथ में मिल जाता, हम इनविंसिबल हुए ना, हाँ। और अगर हम चाहे तो हम जो इंपीरियर कमीने हैं उन हरामियों को बहुत बुरी तरह मार सकते हैं ना। और जो जबकि मेरा जो ओथ है, मेरा प्रॉमिस अब ख़त्म हो चुका है, तो उन कमीनों को, उन डरपोकों को हम तो आसानी से ख़त्म कर सकते हैं ना। तो जो जाओ फैन होता है बोलता है, यंग सांजी, लगता है कि तुम पिछली बार भी इसी बेवकूफ़ी की वजह से हारे थे ना, हाँ। और यहाँ तक कि हमने जो तुम है और जो ग्रेस सेज है, उसको चीट होने के बाद भी, हाँ, उसके चीट होने के बाद भी जो एम्पायर है ना, यहाँ तक अगर मैं उन दोनों या तीनों जो ड्रैगन है उनको मार दूँ और तुम अलग भी हो चुके हो, तो भी जो एम्पायर है उसको ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे जो मोटिव है वो इतने प्योर नहीं है। और अगर हमारे जो मोटिव है प्योर ना हो ना, तो हम कुछ पा भी नहीं सकते। और मैं सही बताऊं कि तब तक हमारे पास कोई अच्छा एक्सक्यूज़ ना हो कुछ करने का, जो नेशन के लोग हैं वो कभी हमारा साथ देंगे नहीं। और एक कंट्री को, अगर हम कंट्री को एक कॉन्टिनेंट बनाना चाहते हैं, एक किंगडम बनाना चाहते हैं ना, तो उनके लोगों का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इतने जो बड़े जो दुनिया है, इतनी जो बड़ी लैंड पे अगर तुम रूल करोगे, तो ऐसा नहीं अकेले जो सामान उठा के ज़मीन खोदने लग जाओगे। अगर तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर हुए तब भी ना, तो तुमको कोई काम करने वाला चाहिए ना। हाँ, तो तुम्हें कुछ काम करने वाला चाहिए ना, तो तुम्हें सोचना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि जो सबसे ताकतवर लोग हैं खुद ही जाके माइनिंग का काम करना चालू कर देते हैं। और जो एम्परर है वो ऐसे काम कर करके, लोगों की भलाई कर करके, अपना जो काम है उसको राइटेस्ट पाथ बोल बोल के ना, तो सारे लोग हैं उनके लिए काम करवाने के लिए बिठा लेते हैं। और अपने पैरों में जितना हो सके उतना रिसोर्सेज घुसाते रहते हैं, अपने कब्जे में लेते रहते हैं। और उसी की देन है कि जो पावरफुल लोग होते हैं वो उन रिसोर्सेज की वजह से उनके नीचे आ जाते हैं उनके लिए काम करने के लिए। और अगर तुम कोई गॉड लाइक बीइंग हुए सेंटोस तुम्हारे तरह भी ना, तो भी बहुत मुश्किल होता है किसी कंट्री के ऊपर रूल करना। तो जो अपना सेंटोस सब सोचता है कि तभी तो डैड, मैंने आपको बोला था कि हमको उन कमीनों को मार पीट के उनका जो भी रिसोर्सेज अपने कब्जे में ले लेना चाहिए, और एकदम हंसते स्माइल में उन सबको उनका सारा रिसोर्सेज चुरा लेना चाहिए। पर आप भी जो इंपीरियल फैमिली और ये जो साझ हाउसेज हैं उनको अपने कब्जे में लेने के चक्कर हमको ज़्यादा ही टाइम बर्बाद करें। मैं होता ना। तो जो जूफ है ना वो बोलते हैं कि यंग सांजी, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुमने कौन कौन सी नई स्किल सीखी है? तो जो सांजी होता है बोलते हैं, हाँ डैड, मैंने अभी कुछ अपने जो नई फॉर्म है उसको डेवलप तो कर लिया, और यहाँ तक कि मैंने क्यूलिंग शील्ड का भी यूज़ करना सीख लिया है।
और जब मैं अपने जो पिछले फॉर्म में था ना, असली वाले फॉर्म में, तो वहाँ पे जो मैंने एक मुक्का मारा था उसका नाम था सोरिक फिश, वो काफ़ी ताकतवर है ना, पर मैंने उसको अभी भी सीखा तो मैं अभी उसमें इतना अच्छा नहीं हूँ। तो जू फैन सोचते हैं कि बहुत अच्छे, जो लगता है कुंग फैन है वो इतना, उसके पास इतना बुरा जो इंटेंशन नहीं है मेरे सन के लिए, और अभी तक उसने ऐसा कुछ दिखाया भी नहीं है। फिर चलो देखा जाए कि वो मेरे जो सन है सांजी है उसकी पावर को कितना डिस्कवर करने में हेल्प कर सकता है। फिर हम देखते कोई सीन दिखा जाता है किसी घर में या बोलो हाउस के ऊपर, ये कोई सिटी है, अभी समझ ही नहीं है क्या है, उसका फील्ड होता है, उसको लोग बहुत तेजी से मार रहे होते हैं। फिर अपना जो जूस है ना बोलते हैं कि लगता है कि इतने लंबे समय के बाद जब हम उड़ के आए तो आखिर एल्ड और बाकी लोगों को हमको देखने का मौका तो मिलेगा, है ना। तो यंग सान जो था बोलता है चलो चलो चलो, आखिरकार जो आखिरी बार जब मैं आया था मैंने एक ही मुक्के में जगह तोड़ दिया था, पर मुझे लगता है कि इस समय मेरे को पूरा एक दिन लग जाएगा उसको तोड़ने के लिए। और जब मैं अभी देखूँ तो जो इस समय में जो रीजन स्टेट में जो घर है ना, रीजन स्टेट का, वहाँ पे 385 बेड ऐसे लगे हुए हैं, और प्लस उसमें 10 5th लेवल के ग्रेड एरे लगे, और यहाँ तक कि कोई मिलियंस लोग भी मिल जाए ना तो भी उसको तोड़ नहीं सकते। तो यंग सान जी अपना जूफन बोला, यंग सान जी ऐसा बोलो मत, अगर हमारे लोगों ने सुन लिया ना वो सेम में मारे जाएंगे। तो यंग सान जी बोला नहीं 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 डैड, इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने बस वही बोला जो सच्चाई थी ना। तो जूफन बोला हाँ ऐसे भी हमें बस अपने स्टाइल में करना चाहिए। और वो बोलते हैं कि चलो अब उनका दिखाया जाए एक फादर और सन कैसे काम करते हैं यंग सान जी, और वहाँ पे हंस तो निकल जाते हैं। और हम देखते हैं एल्डर क्यू का सीन दिखाया जाता है, और वहाँ पे एक एल्डर आता है, बोलते हैं एल्डर क्यू अभी तक कुछ काम नहीं कर रहा है, और जो रीजन स्टेट की सिटी का डिफेंस अभी तक टूटा ही नहीं और अभी तक बहुत ही टफ है वो। और अपना एल्डर क्यू गुस्से में बोलता है हाँ काम नहीं कर रहा, 10 दिन तक तुम उस बैरियर को तोड़ने में लगे हो और तुम मेरे को बोलते तुमने अभी तक कुछ किया ही नहीं, और क्या तुम चाहते हो कि तुम अपनी पुरानी जिंदगी में चले जाओ। तो वो एल्डर बोलते नहीं नहीं बिल्कुल नहीं हम ऐसा नहीं चाहते। और जब हमने एल्डू क्लैन में आने का चॉइस किया था तो हमने सारी की सारी जो अपने जो चैन से अपने पुराने क्लैन से सब तोड़ दिए थे, और यहाँ तक कि हम आपके साथ पूरी क्या बोलते हैं लॉयल्टी के साथ आपसे काम करना चाहते हैं। और फिर अपना जो क्यू होता है, एल्डर क्यू होता है, बहुत गुस्से में चिल्लाता है तो तुम्हें जो करना है करो, अगर तुम्हारा हथियार काम नहीं कर रहा अपने मुक्के से तोड़ने की कोशिश करो, पर जल्दी करो, अगर जू फैन इधर आ गया ना हाँ तो मैं उसको तुम्हारी चमड़ी दे दूंगा निकाल के, तुम सभी कमियों की। उसकी बीवी पीछे बोल दिया अरे ओल्ड मैन इतना परेशान मत हो और इतना गुस्सा भी मत हो, जो डिफेंस है बहुत मुश्किल है उसको तोड़ना, और हमें लगता है कि हमको लाइफ और डेथ आर्ट का यूज ही करना पड़ेगा। फिर पीछे से कुछ लोग बोलते हैं नहीं आपको नहीं करना चाहिए। हम बता दो हमारी जो पहली वाइफ होती है उसकी ग्रैंड माँ, पता नहीं नाम भूलेगा मैं ऐसा, बोलते हैं एल्डर जू ऐसा मत बोलिए एल्डरली, जो पता है आपको अगर आप लोग चले गए ना तो हमारे जो डिफेंस हमारा जो पावर कम हो जाएगा, और आपको पता है आपका आप जब ये मूव यूज़ करेंगे तो आपका शरीर बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, और अगर इस समय किसी ने ऐसा कुछ किया कि हमारे ऊपर अटैक कर दिया ना तो हम बहुत परेशानी में चले जाएंगे। और आप सोचिए ना ऐसा ना हो सकता कि वो सब इसी चीज़ का प्लान बना रहे हो, तब हम देखते ऊपर से हमारे चार चमगादड़ आते हैं, ये बोलूँ 4 डेमोनिक बच्चे आते हैं बच्चा है नहीं, उनमें बोलते ओल्ड गीजर हम लोगों को तुम भूल गए क्या, हाँ हम भी तो बहुत पावरफुल है ना, हाँ और एक काम करो तुम लोग मर जाओ और हम जू फैन को बोल देंगे तुम लोग है ना, तो तुम्हें इस चीज़ की इतनी टेंशन मत लेनी चाहिए। तो वो बोलते हैं हाँ हम जरूर करेंगे। जो ग्रैंड माँ होती है जो बच्चे के फॉर्म में होती है वो बोलते तुम हरामी हो सालो, तुम निकलो यहाँ से, तुम ही मरने वाले पहले अगर तुम यहाँ से नहीं निकले। तो वो लोग वहाँ से भाग जाते डर के। फिर हम देखते कोई आता है पीछे से बोलते ओ लगता है कि तुम लोग मेरा इंतजार कर रहे थे और तुम इतना डर क्यों रहे हो जब मैं इधर आ चुका हूँ ना। और फिर हम देखते वो लोग बोलते जू फैन। फिर हम देखते जो ग्रैंड माँ होती है उसको देखते हुआ गू सेंटोस, और ये गू सेंटोस तो जू फैन का पीछा नहीं छोड़ा। तो हम देखते जो अपने जो एल्डर होते हैं वो बोलते हैं कि लिटिल मास्टर बोलकर निकल रहे होते हैं, और बाद सब लोग लिटिल मास्टर सुन के शॉक हो जाते हैं, और यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। और